कहते हैं यकीन से बड़ा कोई ताकतवर चीज है ही नहीं, क्योंकि ये नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल सकता है। मैं कविता अपने करीबी ब्लॉग से कुछ सुनाने आई हूँ। एक डॉक्टर थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मजीद, लखनऊ के जाने माने डॉक्टर थे। उनके इसी काम के लिए दिल्ली के एक समारोह में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा था। डॉक्टर साहब खुश थे ही, सारे लखनऊ वासी भी बहुत खुश थे, क्योंकि डॉक्टर साहब एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उन्हें अवार्ड मिल रहा था। डॉक्टर साहब नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पहुंचे फ्लाइट के लिए, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई किसी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण। किस्मत से दूसरी फ्लाइट थी ही नहीं। डॉक्टर साहब ने सोचा कि लखनऊ से दिल्ली की दूरी तो 6-7 घंटे की है, क्यों न बाई रोड चला जाए। तब उन्होंने एक टैक्सी हायर किया और चल पड़े दिल्ली की ओर। कुछ दूरी तक तो ठीक रहा, लगभग आधे दूरी तक। तभी अचानक से ड्राइवर ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब देखिए ना कितना जाम है, यदि इस रास्ते से हम जाएंगे तो हम रात तक दिल्ली पहुंचेंगे, आप अवार्ड समारोह में शामिल नहीं हो पाइएगा, क्या मैं दूसरा रास्ता ट्राई करूं? डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, दूसरा रास्ता ट्राई करो, तो वेट करो। लेकिन 15-20 मिनट हो गए, यदि एक गाड़ी भी नहीं घिसकी, तो डॉक्टर ने कहा, ड्राइवर दूसरा रास्ता ट्राई कर लो। दूसरा रास्ता ट्राई करने के लिए ड्राइवर ने सर्विस लेन पकड़ी और लेफ्ट टर्न होके अंदर घुसा। अंदर उबड़ खाबड़ बहुत ही सकरीला रास्ता था। अंदर तो घुस गया, लेकिन उसको बाहर निकलने में बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ लगी। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या बात है? ड्राइवर ने कहा, डॉक्टर साहब हम तो अंदर आ गए हैं, लेकिन मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकले, मुझे क्या करूं बताइए आप। डॉक्टर ने कहा, वहां पर सामने एक झोपड़ी है, देखो, चल के वहां पूछते हैं और किसी से मदद मांगते हैं। डॉक्टर साहब और ड्राइवर वहां पहुंचे, गाड़ी से उतरे। ड्राइवर ने कोई है करके पुकारा। तभी झोपड़ी के अंदर से एक बुढ़िया आती हुई दिखी। उसने बाहर आके पूछा, बेटा क्या बात है जो पुकार रहे हो? ड्राइवर ने कहा, माता, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, क्या मुझे मदद करोगी? माता जी ने कहा, क्यों नहीं, पहले अंदर आओ, थोड़ा पानी पी लो, फिर चले जाना। बुढ़िया गिलास पानी और गुड़ की डली लेके आई। वह पानी और गुड़ की डली इतने मधुर भाव से लाई कि डॉक्टर साहब प्रभावित हो गए और पूछे कि अम्मा तुम्हारे साथ कौन रहता है? बुढ़िया ने कहा कि मेरे साथ मेरा पोता रहता है, क्योंकि इसके माता पिता बचपन में गुजर गए हैं और मैं इसकी छोटी उम्र से संभाल रही हूँ। देखो ना, यह बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये मुझे छोड़ के चला जाए। बोलते बोलते बुढ़िया का गला रुध आया और रोने रोने जैसा हो गया। डॉक्टर साहब भी बड़ी दुखी हुए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ है माता? माता जी ने कहा कि बेटा इसे कैंसर हो गया है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, सबने हाथ खड़ा कर दिया है और कहा डॉक्टर मजीद ही इसको बचा पाएंगे। मैं डॉक्टर मजीद के यहाँ कितना चक्कर लगा के लेकिन मिले नहीं। अब तो मैं कृष्ण जी पर छोड़ दी हूँ, यदि मेरी एक दिन की भी भक्ति सच्ची होगी और कृष्ण जी चाहते हैं कि ठीक हो जाए, तो कृष्ण जी जरूर मदद करेंगे। इतना बोलते बोलते बूढ़ी रुआसी हो गई। डॉक्टर साहब का तो जैसे होश उड़ गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए और सुबह से अभी तक के घटनाक्रम के बारे में सोचने लगे कि ये सब आज उन्हें उनके साथ क्यों हुआ है, क्योंकि बुढ़िया का यकीन हकीकत में बदलने लगा था। आश्चर्य भरी आंखों से रुआंसे होके डॉक्टर मजीद ने कहा, अम्मा तुम्हारे कृष्ण ने मुझे भेज दिया है, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे का इलाज मैं करूंगा। इलाज आज से नहीं, अभी से स्टार्ट होगा। ड्राइवर से कहा डॉक्टर ने कि ड्राइवर वापस लखनऊ चलो। ड्राइवर ने कहा कि सर आप तो अवार्ड लेने वाले हैं, वापस क्यों जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि कोई भी अवार्ड एक लाइफ से ऊपर नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की नजरों में डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपने कामों के लिए अवार्ड दिया जा रहा था, जिंदगी भर की मेहनत के लिए उन्हें अवार्ड दिया जा रहा था। लेकिन डॉक्टर मजीद जैसे लोग
दूसरे की खुशी में जो उन्हें सुख मिलता है लाखों अवार्ड से ऊपर है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। यदि शिद्दत से आप कुछ चाहते हैं और प्रयास करते हैं तो मिल के रहता है। बुढ़िया की तरह मन में विश्वास रखकर कर्म करते हुए प्रयास करते रहिए, लेकिन फल क्या मिलेगा वो ना सोचिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वो चीज आपको मिल के रहेगी। आप शिद्दत से, श्रद्धा से प्रयास करते हुए अपने कर्म करते रहिएगा, तो आपके यहाँ भी एक दिन डॉक्टर मजीद चल कर आएंगे।